महेंद्रपुर क्षेत्र में गोल्डन चौक पर सिग्नल का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि अनधिकृत विज्ञापन शहर के मुख्य सड़क पर और साथ ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ब्रांच के सामने सिग्नल पर लगाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मीरा भाईंदर में मुख्य सड़क पर गोल्डन चौक लगातार व्यस्त रहता है क्योंकि क्षेत्र से गुजरने वाले 7 अलग अलग सड़कें हैं। इसलिए मुख्य अवलोकन रखने के लिए परिवहन विभाग की एक शाखा यहाँ स्थापित की गई है। इसलिए ट्रैफिक कर्मचारी और निरंतर यातायात के लिए अत्याधुनिक सिग्नल यहाँ स्थापित किया गया है। हैरत की बात यह है कि इस सिग्नल का इस्तेमाल अब बहुत सारे अनधिकृत विज्ञापनों के लिए किया जा रहा है। इससे यात्रियों को सिग्नल देखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। खास बात यह है कि 2 साल पहले ही मीरा भाईंदर नगर पालिका प्रशासन ने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ऐसे सारी जगहों पर नेता बार बार अपनी पार्टी के विज्ञापन लगा देते हैं। इस सर्कल पर लगे विज्ञापन की शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई की गई है। साथ ही अतिक्रमण विभाग के विभाग अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने कहा है कि विज्ञापन लगाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। भाईंदर का स्टील उद्योग पूरे देश में प्रसिद्ध है। पिछले साल कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे से वापस पूरा व्यवसाय पटरी पर आ रहा था, लेकिन फिर से कहर बरपा रहे कोरोना की वजह से लॉकडाउन का डर अब व्यापारियों और श्रमिकों को एक बार फिर चिंता में डाल रहा है। भाईंदर में स्टील उद्योग को देश के बड़े स्टील उद्योग के रूप में जाना जाता है, लेकिन बढ़ते शहरीकरण के साथ मुंबई के साथ निकटता के कारण भी स्टील उद्योग की कॉलोनियों को लगातार जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं द्वारा अनदेखा किया गया है और इसकी वजह से कुछ उद्योग गुजरात और वसई में जाकर बस गए हैं। भाईंदर में स्टील से लेकर बफिंग, पॉलिश और थोक विक्रेताओं तक लगभग 3000 व्यापारी है। ये स्टील व्यवसाय में लगभग 25,000 कर्मचारी हैं। देश भर में स्टील के बर्तनों की बिक्री यहाँ से होती है। व्यापार के दौरान हजारों व्यापारी और श्रमिक इसी पर निर्भर होते हैं। पिछले साल कोरोना के संक्रमण के दौरान व्यापारियों ने अपने श्रमिकों को उतना ही भुगतान किया जितना वे कर सकते थे। उन्हें गांव जाने के लिए भुगतान किया। सितंबर में व्यापार फिर से शुरू होने के बाद मजदूरों को वापस लाने के लिए भुगतान किया गया। कोरोना संक्रमण ने स्टील व्यवसाय को आर्थिक संकट में डाल दिया है, लेकिन स्टील व्यापारियों ने व्यवसाय को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। धीरे धीरे वो पटरी पर आ रहा था लेकिन और साथ में ही जो लॉकडाउन की भरपाई तो नहीं वो कर पाया, लेकिन स्टील व्यवसाय ठीक हो रहा था। जो लोग किराए पर थे या उनके सिर पर कर्ज था वे अधिक परेशानी में पड़ गए। सामान के लिए ऋण की वसूली करना भी मुश्किल हो गया, जिन्हें कुछ हद तक राहत मिली थी, लेकिन अभी व्यापार चिंतित है क्योंकि कोरोना फिर से ट्रिगर खींचता है। क्योंकि व्यवसाय तो ठीक रफ्तार पकड़ चुका है, लेकिन लॉकडाउन से उसकी नौकरी की चिंता भी मजदूर को खाए जा रही है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण प्रतिबंध फिर से सामने आए हैं। यहाँ तक कि देश भर के व्यापारी जो स्टील के बर्तन खरीदते थे वे लॉकडाउन के डर से सामान लेने के लिए तैयार नहीं है। वो भी क्या करे, उनका माल में पैसा कहीं फंस न जाए, ये डर उन्हें सताए जा रहा है। स्टील एसोसिएशन के राजन मित्तल ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बिना किसी तालाबंदी के व्यापार आयोजित करने का निर्णय स्वागत योग्य है। अभी तक यही आदेश है स्टील उत्पादकों के लिए। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के आदेश आयुक्त सदानंद दाते ने दिया था। अपराध शाखा जोन 1 उपायुक्त डॉक्टर महेश पाटिल को गुप्त मिली थी कि चोरी की इन वारदातों में एक अपराधी का हाथ है। इस आरोपी को पुलिस ने जाल बिछाकर भाईंदर पश्चिम के नेहरू नगर से हिरासत में लिया। जाँच के दौरान पता चला है कि आरोपी ने वर्ष 2017 से मुंबई मीरा रोड भाईंदर परिसर से रात के समय बाइक चोरी कर वसई के अरनाला में एक शख्स को बेचने की बात कबूल की है। इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 25 बाइक जब्त की है।